उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो एक मुद्दा छाया चढ़ावा चोरी का, जिसे लेकर इस वक्त सत्ता हमारे विरोधी आपने भी जो बयान दिया उस पर कई लोगों ने आपके ऊपर भी सवाल खड़े किए और उनका एक कहना यह था, क्योंकि आप पर्ची लिखते हैं जी, कि क्या बाबा को पर्ची से नहीं पता चल सकता था कि चढ़ावा चोरी होने वाली है, या कौन वो लोग हैं जिन्होंने चढ़ावा चोरी को दुनिया में अनंत घटनाएं घट रही हैं। 24 घंटे हम शक्तियों के संपर्क में नहीं रहते, उसकी एक विधा है गद्दी। अब आप 24 घंटे थोड़ी रिपोर्टर रहती, घर पे जाके भाई के साथ बहन का नाता निभाते, पति के साथ पत्नी का नाता निभाते, पुत्रों के साथ मात्र का नाता निभाते, माता जी के साथ बेटी का नाता निभाते। पर 24 घंटे रिपोर्टर थोड़ी वहां भी जाके अच्छा बताइए आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपने आज काम नहीं किया, ऐसा थोड़ी आप करते हैं। तो हर समय 24 घंटे वही ऐसी 24 घंटे हम थोड़ी संपर्क में रहते हैं। जब बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, इंट्यूशन हमें लगती है, हम बता देते हैं। उसकी एक परंपरा है, विधि है, और लोग आते हैं, अपना प्रश्न रखते हैं, उसके हिसाब से हम उत्तर दे देते हैं। किसी को ऐसी कोई खुजली हो तो मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई ये सवाल लेकर आएगा फिर भी अगर मन में हो उनके तो भाग्य सुधाम आ सकता है। दूर थोड़ी, हम विदेश में थोड़ी रहते हैं, भारत में ही रहते हैं। तो हम 24 घंटे शक्तियों के संपर्क में नहीं रहते। ना हमारे पास ऐसी कोई शक्ति है कि 24 घंटे ही बताती रहे कि हाँ भाई अब तुरंत न्यूज पे बयान दे दो, वहां पे भूकंप आने वाला है महाराष्ट्र में, अब बयान दे दो कि ट्रेन एक्सीडेंट होने वाली है, हवाई जहाज क्रैश होने वाली है। तो ऐसा कोई आपको दुख हुआ जब आपने ये कोई प्रश्न लेके आता, हम प्रार्थना करते, हनुमान जी से निवेदन करते, वो इंट्यूशन मिलता, उत्तर देते। आप आहत हुए, आप दुखी हुए जब आपने पहली बार सुना कि भगवान श्री राम हर सनातनी दुखी हुआ। हम क्या, हर सनातनी दुखी। राम आराध्य है, राम हमारे देश की आस्था का केंद्र है। 500 सालों की लड़ाई जिनके लिए लड़ी गई, जिन्होंने अपनी श्रद्धा से गहने बेच बेच करके चढ़ावा चढ़ाया, निश्चित रूप से बुरा हुआ, निंदनीय हुआ, घोर निंदनीय हुआ। हमने उस पर बोला भी कि रावण ने तो केवल माता जानकी जी का हरण किया था तो उसका वंशनाश हो गया था, इधर तो राम जी के चढ़ावा का जो है हरण हो गया, अब पता नहीं उनका क्या होगा। तो भगवान छोड़ेंगे थोड़ी और कानून से बचेंगे थोड़ी। हनुमान जी दंड देंगे? भगवान तो दंड सबको देते, पृथ्वी गोल है, कर्मा से कौन बच सकता। भगवान की छोड़ो, कर्म तो ना छोड़ेगा। चलो भगवान को आप ना मानते होंगे एक घड़ी, तो कर्म तो ना बचोगे, कर्म से तो भोगना ही पड़ेगा। अब जाके जो जैसा कर्म करता वैसा फल तो पाता ही है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। कर्म का तो भोग नहीं पड़ेगा। बाबा आपसे एक सवाल पूछूंगी, आप इतने लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, बहुत से लोग अपने जीवन में कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सोचकर आपके दरबार में आते हैं, लेकिन आपकी उम्र अभी बहुत छोटी है, आपके अंदर भी कई बार ऐसे कुछ समस्याओं को लेकर कभी पसोपेश रहता होगा। आप किससे मार्गदर्शन लेते हैं, आप किससे बात करते हैं, अपना मन साझा करते हैं? अपने गुरु से, सन्यासी बाबा से। हमारे जो गुरु हैं जिनकी हमको सिद्धि प्राप्त है, उनसे हम अपनी बात रखते हैं, उनको अपना विषय बताते हैं कि हम इस दुविधा में फंसे हैं, सुविधा बताओ। और घर परिवार के लोगों से बहुत कम संपर्क है। जिस दिन से घर छोड़ा है हमारा मिलना जुलना माँ से होता है, कभी कभी वार्तालाप होती, बाकी दिन ना रात सेवा में ही लगे रहते हैं। बाकी हमारे जीवन में ऐसे कुछ खास झंझटें आती नहीं है। जो झंझटें आती हैं हम उनको बहुत लाइटली लेते हैं। कोई हमारे खिलाफ मुहिम चला रहा, कोई बोल रहा, कोई विवाद कर रहा, हम समझ लेते हैं कि ये सब चलता रहता, हाथी चले बाजार। आप अपने आप को कूल एंड काम कैसे रखते हैं? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन हमने यही है कि हम फ्यूचर में नहीं जीते, पास्ट की सोचते नहीं, प्रेजेंट में मस्त रहते। क्योंकि कल की चिंता क्या करनी है, कल किसका। जो पाया वो कम नहीं, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, जो अभी पाया यही लाजवाब। तुम्हारे चक्कर में हम अपनी खुशी क्यों खो दें कि तुम्हें हम बुरे लग रहे हैं, कि तुम्हें हमारे कपड़े बुरे लग रहे हैं। अब तुम्हें जो लग रहा हो तुम अपनी आंखें बदलो भैया, रेटिना का ऑपरेशन कराओ। बहन जी हमें काहे को परेशान कर रहे हैं, हम तो ऐसे ही ठीक हैं। हमें लगा कि ये झामा पहनना चाहिए, तुम झामा क्यों पहन रहे, कुर्ता ही पहनो, बाबा के तो कुर्ते भी नहीं होते हैं। अरे हो गए भैया, वो पुरानी बात है, हमें तो ऐसे ही अच्छा लग रहा। तुम्हें तो एक काम करो, तुम अपनी आंखें बदलो, रेटिना का ऑपरेशन कराओ, हमारा चैनल बदलो। हमें टीवी पे देखना तुम भैया दूर करो, दूसरा बाबा देखो या दूसरा चैनल देखो, तुम्हें जो बेहतर लगे। हम जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे, हम ना बदलेंगे। हमारा आनंद जिसमें, हाँ कभी किसी का हित नहीं करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, वो ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे नीचे देखना पड़े। आपने जब स्टार्ट किया तब कहा कि बड़े रंगीले हैं, रंगीले हैं पर रंगरलियां नहीं मनाते।
नहीं तो रंगीले हैं, ये तो आपकी रसीले खासियत है। हैं, लेकिन हम किसी का दिल नहीं दुखाते। धर्म धार्मिक हैं पर धर्म का धंधा नहीं बनाते। हम अपने कर्तव्य पर पक्के हैं कि हमें धर्म की सेवा मिली तो हम करेंगे, सनातन की सेवा मिली तो हम करेंगे। और धर्म की सेवा भी इस देश के प्रत्येक नेता को, प्रत्येक समाज सेवी को, प्रत्येक पत्रकार को और प्रत्येक व्यक्ति को ये अद्भुत लाइन सीखनी चाहिए कि हम यदि कथा करते हैं और कथा यदि मान लो हमें दक्षिणा भी लेते हैं, 20 लाख 5 लाख 10 लाख इतने मिलते नहीं हैं, पर आप मान लो इससे ज्यादा मिलते हो तो हम अपना हाउस नहीं बनाते, अपनी घरवाली को गहने नहीं खरीदवाते, हम करवाते हैं बेटियों का विवाह, कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण, अन्नपूर्णा भंडारा, वैदिक गुरुकुलम जहां 80 बच्चे जिनके माता पिता मजदूर हैं उनका रहना खाना टीचिंग कपड़े बुक सब फ्री देते हैं। हम चाहते हैं इस देश का हर नेता करे, हर व्यक्ति करे, ताकि देश की गरीबी मिटे। इस देश में दारू महंगी सस्ती है, दवा महंगी। इस देश में प्राइवेट शिक्षा बेहतर है, सरकारी शिक्षा बहुत खराब है, खस्ता हाल है। तो हम चाहते हैं ये सुधार हो। तो यदि हम ये कर रहे हैं और ये गलत कर रहे हैं तो हमसे भगवान ये गलती करवाता रहे। बाबा, आपको ऐसा लगता है जब हम बाबा शब्द कहते हैं या हम कोई कथावाचक कहते हैं या हम साधु भी कहते हैं तो उसकी एक परिभाषा है और हम सोचते हैं बहुत दीर गंभीर कोई व्यक्ति जो भगवा पहनकर जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके बारे में बता रहा है। आपने वो परिभाषा बिल्कुल बदल दी है। इसलिए नहीं मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप ऐसे बाबा हैं जो हंसी मजाक करते हैं, अपने जो लोग आपके आश्रम में आते हैं उनके साथ खुलकर ठहाका लगाते हैं। आप भगवा नहीं, आप हर तरह के रंग पहनते हैं और आप हर त्योहार खुशी से मनाते हैं। आपका एक पारिवारिक जीवन भी है। आपको लगता है आपने एक बदला है एक परिभाषा बाबा? हमने जीने के तरीकों को प्रेजेंट में रखा, हमने जीवन शैली को जैसे होना चाहिए। आध्यात्मिक का मतलब पूजा पाठ कर्मकांड करना या बहुत गंभीर हो जाना, लंबी दाढ़ी रख लेना, आंखें बंद कर लेना और कम मुस्कुराना, कम बोलना बाबागिरी नहीं है, आध्यात्मिकता नहीं है। महात्मा का मतलब है हर हाल में खुश रहना। महात्मा का मतलब है कि कोई हमारे चरित्र से इंस्पायर हो जाए और हम लोगों को हंसना सिखाए। पूरी दुनिया जीना रोना सिखाती, पूरी दुनिया न जाने क्या क्या सिखाती। तुम्हारे फिल्मकार क्या क्या नहीं सिखा रहे, क्या क्या गुटखा खिलाना नहीं सिखा रहे, और तुम्हारे देश के नेता क्या क्या नहीं सिखा रहे। गंदे कंटेंट सोशल मीडिया पर देश के युवाओं को क्या क्या नहीं सिखा रहे। हम तो हंसना सिखाते हैं, हर बात पे खुश रहना सिखाते हैं। आओ तो वेलकम, न आओ तो भीड़ कम। क्या गलत है? क्या गलत सिखाते हैं। अब हमने कोई परिभाषा नहीं बदली, हमने कुछ भी नहीं बदला। हमारा मतलब यह है कि तन भले ही ना भगवा हो, मन भगवा होना चाहिए। कुछ लोगों के कपड़े तो भगवा हैं पर अंदर इतने काले, बाहर के गोले अंदर के काले। ये कौन से वाले? अब हमें नहीं पता ये कौन से वाले? कुछ लोग ऐसे हैं जिनके स्टेटस भगवान वाले हैं, कर्म काले, और कर्म होगा काला तो क्या करेगी तुम्हारी माला। इसलिए हम सीधी सी बात कहते हैं, बिना लॉजिक के नहीं कहते हैं, सब में लॉजिक होता है। वो वही बात बोलते हैं जो होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि हमने परिभाषा बदली है तो फिर ये बदलनी ही चाहिए। और ऐसी परिभाषा क्योंकि अब ऐसे, इसलिए हम आपके इंटरव्यू पे आज पहली बार कहते हैं आओ तुम्हें पागल बनाए, आओ पागल बने और हमारे जैसा पागल बने और हमारे जैसा पागल। और हम तुमसे भी कहेंगे प्रार्थना कि जब कभी आप इंटरव्यू से बोर हो जाओ, जब कभी आप न्यूज एंकरिंग से बोर हो जाना, बहन हमारी गली चले आना। हम आपको हंसना सिखाएंगे, इतना हंसना सिखाएंगे कि जैसे ही आप स्माइली फेस लेकर के अपने शो में प्रवेश करोगे समझ जाएंगे ये बागेश्वर धाम वाली ही बहना है। ये मूल बात है जो आपने अंत में कही है, इसको गांठ बांधकर हम लोग रख लेते हैं मीनाक्षी, क्योंकि जो जिस रंग की वो बात कर रहे हैं वो उनकी शख्सियत में साफ तौर पर नजर आता है। और ये बात जरूर है कि आप हर विषय पर, हर सवाल पर बड़ा खुलकर बोलते हैं, मजबूती के साथ अपनी राय रखते हैं और इसीलिए यूथ भी आपको इतना सुन रहा है और जितने भी दर्शक इस वक्त एनडीटीवी इंडिया पर आपको देख रहे हैं। हम एनडीटीवी को भी धन्यवाद दे रहे हैं और हम इसलिए खुल करके बोलते हैं कि हमने कुछ खोने जैसा है नहीं और पाने जैसा हमने पा लिया है। जो पाना था वो 29 साल की उम्र में हमने पा लिया है, समय से ज्यादा, भाग्य से पहले। हमारे पिताजी और हम भीख मांग करके जीवन जीते रहे और आज अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है। इससे बड़ा क्या सौभाग्य। अपनी बहन में हमें 10,000 20,000 रुपया उधार नहीं मिले, आज हजारों बेटियों का विवाह हो रहा है। 365 बेटियों का 6 मार्च को फिर से विवाह है। अब हमें चाहिए क्या, तो पाने खोने जैसा हमें कोई डर नहीं है। इसलिए खुल करके बोलते हैं कि किसी को बुरा लगे तो वो अपने कान बंद कर लें, हम अपनी जबान बंद ना कर पाएंगे।